जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो सभी जो जेईई लाइब्रेरी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो है वो ये नेक्स्ट पार्ट रहेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि हमने 3 पार्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, जिसमें हम अनदर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का ये जो पार्ट होने वाला है, ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ये हिमाचल ओरिएंटेड होंगे। यानी कि जो हिमाचल में लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनको जो है वो आज हम कवर अप करेंगे। उनके एमसीक्यूज जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। चलिए, आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह से जो है वो आपका कंप्लीट जियो लाइब्रेरी का जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट करवाया है, इंक्लूडिंग योर लाइब्रेरी साइंस इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका कंप्यूटर वाला पार्ट भी रहेगा, लाइब्रेरी साइंस भी रहेगा, आपका जीके वाला पार्ट, इंग्लिश, हिंदी, हर एक चीज जो है वो आपकी कंप्लीट करवाई है। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, मटेरियल हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स आपको दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी ये ऑफर में 1999 का जो है वो आपको ये कंप्लीट कोर्स जो है वो मिलेगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर गूगल में जाकर भी जो है आप लर्निंग हिमाचल सर्च करिएगा तो आपको जो है वो हमारा वहां पे कोर्स शो हो जाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए तो चलते हैं अब। देखिए, बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है द मोतीलाल नेहरू स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी विच इज द फर्स्ट एंड अपेक्स लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन। कि जो आपका मोतीलाल नेहरू स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो कि हमारी पहली और अपेक्स लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश की, कहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पर ऑलरेडी आप सभी को पता चल गया होगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, यही वाली जो लाइब्रेरी है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी सोलन में, कब एस्टेब्लिश की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है 1959। 29 जून 1959 को जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बात करेंगे विच लाइब्रेरी इन हिमाचल प्रदेश वाज सेट अप इन 1930 बाय द महाराजा ऑफ सिरमौर इन मेमोरी ऑफ हिज डॉटर। कौन सी लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश की जिसको 1930 में सेटअप किया गया था महाराजा ऑफ सिरमौर के द्वारा अपनी बेटी की याद में? तो यहाँ पर आपके पास 4 लाइब्रेरीज के नेम है, आपने बताना है कौन सी लाइब्रेरी है। तो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महिमा लाइब्रेरी नाहन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर विच डिपार्टमेंट डज द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश करंटली फंक्शन? कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो करंटली काम करता है? तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो हिमाचल का काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल का अपना खुद का कोई भी अभी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। हिमाचल का जो भी लाइब्रेरी की फंक्शंस होते हैं वो सारे जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो है वो लाइब्रेरीज वर्क करती हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज अ यूनिक फीचर ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम रिगार्डिंग स्कूल लाइब्रेरीज? कि क्या यूनिक फीचर है हिमाचल प्रदेश की पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का जो कि स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड है? पहली अगर हम बात करेंगे तो वह है ओनली टीचर कैन यूज स्कूल लाइब्रेरीज। सेकंड है सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी ऑल्सो फंक्शन एज पब्लिक लाइब्रेरी फॉर द कम्युनिटी। थर्ड है दे आर ओनली ओपन ऑन संडे। फोर्थ है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पर 4 आपका ऑप्शन दिए हैं, सही जो आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरीज है वो एज अ पब्लिक लाइब्रेरीज भी जो है वो कम्युनिटी के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो एक्ट करती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। द सत्यानंद स्टॉक लाइब्रेरी इज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? कि जो ये सत्यानंद स्टॉक लाइब्रेरी है ये कौन सी यूनिवर्सिटी की जो है वो लाइब्रेरी है? ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला एचपीयू शिमला, देन जो आपकी नोनी यूनिवर्सिटी है, थर्ड है एनआईटी हमीरपुर, और चौथा है जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है। तो यहाँ पर आपने बताना है कौन सी सही ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी, जिसको हम नोनी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सोलन में आपकी ये लोकेटेड है। तो इसकी जो लाइब्रेरी है उसका नाम है सत्यानंद स्टॉक्स लाइब्रेरी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है एज ऑफ 2026 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज आर एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? कि एज ऑफ 2026, अब देखिए करंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके एग्जाम में, कि 2026 तक कितनी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो एक लाइब्रेरी दी गई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है विच चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द
सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी इन इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। अब आपने यहाँ पर बताना है कि कौन से चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने जो है एस्टेब्लिश करी थी सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में। अब यहाँ पर ये बात जो है वो न्यूली बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट की बात है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है कि उस टाइम जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में कौन सी चीफ मिनिस्टर जो है वो लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो वो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार। और इसमें जो है वो राजा दुर्गा सिंह ने भी जो है वो इनकी मदद करी थी, उन्होंने भी अपना कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन जो है वो दी थी। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू एस्टेब्लिश हाउ मेनी मॉडर्न लाइब्रेरीज इन द फर्स्ट फेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹88 करोड़। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने अपना रिसेंटली जो है वो प्लान अनाउंस किया है कितनी मॉडर्न लाइब्रेरीज को जो है वो एस्टेब्लिश करने का अपने फर्स्ट फेज में एट अ कॉस्ट ऑफ ₹88 करोड़। तो ये अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। तो उसमें अगर सही ऑप्शन की बात करूं तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 493, यानी कि 493 मॉडर्न लाइब्रेरीज को जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्लान एट अ बजट ऑफ ₹88 करोड़। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल लाइब्रेरी माइलस्टोन इन हिमाचल प्रदेश विद द करेक्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर जो जो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर चार यहाँ पर लाइब्रेरी और इवेंट्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर ईयर्स का जो है वो मेंशन किया गया, आपने सही को जो है वो मेंशन करना है, ठीक है, मैच करना है। जैसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ महिमा लाइब्रेरी, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा कि महिमा लाइब्रेरी को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1930 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। देन फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, जो सोलन की सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1959 में, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस इन हिमाचल प्रदेश, कि मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था हिमाचल में, तो इसको किया गया था 1961 में। देन एचपी लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंडेशन 1986 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ऑफन वायलेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ डैम्प एंड पुअरली लिट रूम्स इन ट्रेडिशनल लाइब्रेरी बिल्डिंग्स। तो कौन सा जो है वो ये लॉ बताता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब बुक्स आर फॉर यूज, जो कि फोकस करता है फिजिकल कंफर्ट एंड लाइटनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द टर्म मोबाइल यूनिट्स यानी कि मोबाइल लाइब्रेरीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द हिमाचल लाइब्रेरी सिस्टम इन विच ईयर, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा दैट इज 1961। तो दिसंबर 1961 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द महाराजा दुर्गा सिंह लाइब्रेरी। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि महाराजा दुर्गा सिंह ने जो है वो डॉक्टर वाई एस परमार को साथ दिया था, उनका साथ दिया था सोलन में लाइब्रेरी को मतलब नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी डिस्ट्रिक्ट में महाराजा दुर्गा सिंह लाइब्रेरी है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोलन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर मेंबरशिप इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कि मिनिमम एज क्या है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है उसमें अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम एज है आपकी 18 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which library in Shimla is famously located near the ridge and is known for its neo-Gothic architecture? कौन सी लाइब्रेरी जो है वो आपकी शिमला में है, रिज के पास में, ठीक है, क्या नाम है उसका, जो कि अपनी नियो गोथिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। अब देखो क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि आपको लाइब्रेरी का नाम दिया और आपसे आर्किटेक्चर पूछा जाए, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो दोनों तरह से जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो नियो गोथिक आर्किटेक्चर में जो रिच के पास फेमस लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, दैट इज स्टेट लाइब्रेरी शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देन आता है विच इंडियन स्टेट हैज नॉट येट इनेक्टेड अ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आपको पता है हिमाचल जो है, हिमाचल में जो है अभी तक कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो इनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक इज कंपाइल्ड बाय, कि जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है इसको कौन कंपाइल्ड करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, आईएलए दिल्ली और एनआईएस सीएआईआर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को कंपाइल करता है। तो वो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब यहाँ पर चार स्टेटमेंट में से तीन स्टेटमेंट ऐसी हैं जो बिल्कुल सही हैं,
ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है अंडर द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो पहला आता है कि इट इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया बाय वॉल्यूम एंड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरा, इट सर्व एज द नेशनल डिपॉजिटरी फॉर ऑल पब्लिकेशन अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। तीसरा है द लाइब्रेरीज ऑफिशियल चिल्ड्रन विंग रिक्वायर अ फॉर्मल मेंबरशिप फी फॉर एंट्री। चौथा है, इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड एज द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन 1836। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, बिल्कुल सही। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर पब्लिकेशंस होती है, बिल्कुल सही। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 के अंडर जो है इसको ओरिजिनली फाउंड आउट किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सही आंसर भी यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चिल्ड्रन विंग है लाइब्रेरी का, उसमें कोई भी जो है वो फी नहीं लगती है बच्चों से। ठीक है, मतलब वहां पर जो है वो आपका बच्चे जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, और अपना जो है वो वहां पे रीडिंग कर सकते हैं। तो फ्री एक्सेस रहता है चिल्ड्रन लाइब्रेरी के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। विच फेमस लाइब्रेरी रिसर्चर authored Simla Past and Present 1925, a rare book held in the Solon Central Library। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि कौन सा फेमस लाइब्रेरी रिसर्चर था जिसने जो है वो सिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक लिखी थी, जिसको जो है वो आज भी रखा गया है सोलन सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो आपके पास चार जो है वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं: डॉक्टर एस आर रंगनाथन, एडवर्ड जेबक, बी एस केसवन और मेलविल डेवे। सिमला पास्ट एंड प्रेजेंट जो लिखी थी उनका नाम था एडवर्ड जेबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। द सत्यानंद स्टॉक लाइब्रेरी एट नोनी, जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा कि सत्यानंद स्टॉक लाइब्रेरी जो है वो आपकी नोनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। कैरेक्टराइज्ड एज विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, कि कौन सी टाइप की लाइब्रेरी में जो है वो इसको काउंट किया जा सकता है? क्या ये पब्लिक लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी है, या एकेडमिक लाइब्रेरी है, या स्पेशल लाइब्रेरी है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो है वो ये पार्ट है, दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज द एकेडमिक लाइब्रेरी। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि हिमाचल ओरिएंटेड थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और आने वाली एग्जाम में भी जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे। हम आपको जो भी चीजें करवाएंगे वो आपके सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और एग्जाम के लिए 110% जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, इसके प्रॉपर नोट्स भी आप बना सकते हैं, इसको अच्छे से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हमने जो आपको कंप्लीट लेक्चर्स देंगे उसमें भी आपका हिमाचल जियो लाइब्रेरी का जो ये सिलेबस है वो भी सारा कंप्लीट होगा, और विद बेस्ट तरीके से जो है वो आपको हम इजी नोट्स, इजी एमसीक्यूज और साथ में आपका मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा। कंप्लीट हमारा सब डिजाइन किया गया है, खुद से डिजाइन किया गया है हम सभी टीचर्स ने मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जियो लाइब्रेरी का जो सारा सिस्टम है वो आपका जो है वो क्लियर होगा। क्लियर? तो इसमें आपका जियो लाइब्रेरी, जियो आईटी दोनों एग्जाम जो है वो आपके इजीली कवर अप हो सकते हैं, क्योंकि हमने जियो लाइब्रेरी में ही आपको कंप्यूटर के लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जियो लाइब्रेरी में कंप्यूटर के लेक्चर्स भी, मतलब कंप्यूटर का पार्ट भी जो है वो आएगा, 20-25 क्वेश्चन आपके इन्फॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड भी आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो अभी ऑफर में आपको सिर्फ 1999 में जो है वो ये कंप्लीट कोर्स इंक्लूडिंग लेक्चर्स, मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ जो है वो मिलेगा विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। यानी कि सबसे मेन बात है लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक आप चाहें तब तक आप इस कोर्स का जो फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।